हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैष्णवी गर्ग और आज हम पढ़ेंगे मैथ। हमारी मैथ्स की बुक का नेम है किंडर जॉय न्यूमरेसी स्किल बुक फॉर क्लास यूकेजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिवीजन। क्रॉस द हैवी ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट में से जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी मतलब भारी, जो भी भारी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है। ये ट्री हैवी है या फिर ये फ्लावर पॉट हैवी है। ट्री हैवी है तो हम ट्री पर क्रॉस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है पिक राइट द स्मॉल ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी छोटा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। एलिफेंट एंड रैट, दोनों में से कौन छोटा है? रैट, तो हम रैट पर टिक कर देंगे। नीचे में दे रखा है पिक राइट द टॉल ऑब्जेक्ट। टॉल मतलब लंबा। इन दोनों में से जो भी लंबा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। इन दोनों में से लंबा ये है तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। साइड में दे रखा है टिक राइट द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये कैटरपिलर, तो हम इस पर टिक कर देंगे। हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हैवी लाइट। हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। ये बस हैवी है मतलब भारी है, और ये साइकिल लाइट है मतलब हल्की है। ये पूल वाटर टैंक हैवी है मतलब भारी है, और ये वाटर बॉटल लाइट है मतलब हल्की है। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। पिक राइट द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट वन अमंग द फॉलोइंग। इन तीनों में से जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको रॉन्ग का साइन लगाना है। इन तीनों में से हैवी क्या है? आयरन, तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। और सबसे ज्यादा लाइटेस्ट क्या है इसके अंदर? पेन, तो हम पेन पर क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर, इन तीनों में सबसे हैवी क्या है? पंपकिन, तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। और इन तीनों में सबसे लाइट क्या है? ग्लव्स, तो हम ग्लव्स पर रॉन्ग का साइन लगा देंगे। हमारी वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे थोड़ा बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ये बिग है, इससे थोड़ा बड़ा, इसलिए ये बिगर है, और ये सबसे बड़ा है इसलिए ये बिगेस्ट है। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो, कलर द बिगेस्ट ट्री। इन तीनों ट्री में से जो भी सबसे बड़ा ट्री है, बिगेस्ट ट्री है, उसके ऊपर आपको कलर करना है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इन तीनों में से बिगेस्ट ट्री ये वाला है तो हम इसके ऊपर कलर करेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर कलर फिल कर लेंगे। हमारी ये वाली की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग, लॉन्गर,
लॉन्गेस्ट। लॉन्ग मतलब बड़ा, लॉन्गर मतलब उससे बड़ा, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ये कैटरपिलर लॉन्ग है, ये स्नेक लॉन्गर है, मतलब इससे थोड़ा बड़ा है, और ये वाला स्नेक सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो, कलर द लॉन्गेस्ट पेंसिल। इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा बड़ी पेंसिल है, लॉन्गेस्ट पेंसिल है, उसके अंदर आपको कलर करना है। इन तीनों में से लॉन्गेस्ट पेंसिल ये वाली है, इसलिए हम इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। इस तरीके से हम इस पेंसिल के अंदर अच्छे से कलर फिल कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा फास्ट स्लो। फास्ट मतलब बहुत तेज, स्लो मतलब धीरे। रैबिट बहुत तेज दौड़ता है इसलिए फास्ट, टॉर्टोइस धीरे धीरे चलता है इसलिए स्लो। दोबारा देखिए, फास्ट मतलब बहुत तेज, स्लो मतलब धीरे। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो, कलर द फास्ट व्हीकल। आपको नीचे दो व्हीकल दे रखे हैं, इन दोनों व्हीकल में जो भी सबसे ज्यादा फास्ट चलता है, सबसे ज्यादा तेज चलता है, उसके अंदर आपको कलर फिल करना है। तो इन दोनों व्हीकल में से सबसे ज्यादा फास्ट ये वैन चलती है, इसलिए हम इस वैन के अंदर कलर फिल कर देंगे। इस तरीके से हम इस वैन के अंदर कलर फिल कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोर लेस। मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम। इस ट्री पे काफी सारे फ्रूट्स हैं, इसलिए ये है मोर फ्रूट्स मतलब ज्यादा फल। इस ट्री पे बहुत कम फ्रूट्स हैं, इसलिए ये है लेस फ्रूट्स मतलब कम फल। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो, टिक राइट द मोर ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस द लेस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से जो भी ज्यादा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको टिक लगाना है, और जो कम ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको क्रॉस का साइन लगाना है। ये 3 बनाना आ जाए, ये 1 बनाना आ जाए, तो इन दोनों में ज्यादा कौन से हैं, 3 वाले, तो हम ज्यादा वाले पर टिक का साइन लगा देंगे और कम वाले पे क्रॉस का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से ये ज्यादा वाले हैं और ये कम है, तो ज्यादा पे हम टिक का साइन लगाएंगे और कम वाले पे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से हमारी वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैचिंग एंड ग्रुपिंग। ड्रॉ लाइंस टू मैच द सेट ऑफ द सेम नंबर। इस साइड में कुछ चीज दे रखी है और इस साइड में कुछ चीज दे रखी है, आपको इन ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, सेम नंबर के ऑब्जेक्ट को आपको उनसे मैच करना है। जैसे अगर ये 4 है तो इस साइड भी 4 वाले से इसको मैच करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बॉल्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हैं, 9।
इसी तरीके से हम उधर भी ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जो 9 हो। 1 2 3, ये तो 3 है, तो हम इन बॉल्स को इससे तो मैच करेंगे नहीं। नेक्स्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेल्स 9 है और ये बॉल्स भी 9 है, तो हम इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे। नेक्स्ट टेलीफोन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, हमारे टेलीफोन कितने हैं 4, तो हम उस साइड ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जो 4 हो। 1 2 3, क्लॉक तो 3 है, तो हम इन फोन को क्लॉक से मैच तो करेंगे नहीं। एप्पल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4, एप्पल्स कितने हैं 4, तो हम इन टेलीफोन को इन एप्पल से मैच कर देंगे। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है पाइनएप्पल की, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3, ये पाइनएप्पल 3 है और ये क्लॉक भी कितनी है 3 है, तो हम इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे। इसी तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लर्न एंड ग्रो, मैच द पिक्चर्स विद देयर सेम शेडो। आपको इन पिक्चर्स को इनकी सही परछाई से, सही शेडो से मैच करना है। सबसे पहले है टी कप, इसकी शेडो है ये वाली, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। इसी तरीके से अम्ब्रेला की शेडो है ये वाली, तो हम इसको इसकी शेडो से मैच कर देंगे। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स की शेडो है ये वाली, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पंपकिन, पंपकिन की शेडो है ये वाली, तो हम पंपकिन को पंपकिन की शेडो से मैच कर देंगे। हमारी लास्ट पिक्चर है ये वाला फ्रूट, इसकी शेडो है ये वाली, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। इसी तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑड वन आउट, सर्कल दी ऑड वन आउट इन ईच कॉलम। इन कॉलम में से जो भी अलग सी चीज है, अलग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। जैसे ये 3 बैंगल्स हैं, इसके बीच में क्रॉन दे रखा है, ये डिफरेंट है, इसलिए हम इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में हमें लीव्स दे रखी है और लास्ट में फ्लावर्स दे रखे हैं, तो ये लीव्स तो सब सेम है लेकिन फ्लावर्स इसमें ऑड है, इसलिए हम इस पर सर्कल कर देंगे। हमारी नेक्स्ट पिक्चर में ये सारे डोर क्लोज हैं लेकिन ये डोर ओपन है, तो इन सब में ये अलग है, ऑड है, इसलिए हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। हमारी लास्ट पिक्चर में ये तीनों पिजन है, इसके बीच में ये बर्ड है, तो ये बर्ड ऑड है, इसलिए हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेम एज, मतलब एक जैसे। इज द नंबर ऑफ लॉक्स द सेम एज द नंबर ऑफ कीज। आपको ये नंबर ऑफ कीज दे रखी है, इस साइड नंबर ऑफ लॉक्स दे रखे हैं, इन दोनों को काउंट करना है। अगर ये सेम नंबर में है तो आपको यस पर टिक करना है, अगर ये सेम नंबर पे नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। चलिए सबसे पहले कीज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कीज हमारी 6 है। अब लॉक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, लॉक हमारे 5 हैं, तो दोनों ही अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, इसलिए हम 9 पर टिक कर देंगे। इस साइड में दे रखा है इज द नंबर ऑफ शार्पनर्स सेम एज द नंबर ऑफ पेंसिल। क्या नंबर ऑफ शार्पनर सेम है नंबर ऑफ पेंसिल्स के जितने? चलिए इनको भी काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, शार्पनर हमारे पास 5 है। अब पेंसिल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, पेंसिल भी हमारे पास 5 है, दोनों ही सेम नंबर में है, इसलिए हम यस पर टिक कर देंगे।
इसी तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है।